नमस्कार दोस्तों। आज 10 मिनट एनालिसिस में बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के लिए। एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है रिटेल इन्वेस्टर का। और कल हमारा जो सेशन हुआ था कैपिटल मार्केट सेशन में, वहां मैंने बात की थी कि बीएससी इंडिया हम लोग कवर करेंगे और काफ़ी की रिक्वेस्ट भी थी। तो चलिए बात करते हैं बीएससी। बाय द वे, आपके कोई स्टॉक रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। सो टॉकिंग अबाउट बीएससी लिमिटेड, हमें सभी पता है कि नो ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अभी कुछ टाइम पे अगर आप देखो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट ना 149 से आप कह सकते हैं कि ना 2900 तक चला गया, लेकिन वो वापस एक अच्छी खासी नो प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी वापस थोड़ी रिकवरी आ रही है ये। और नो कभी ना कभी कोई भी सेबी के रूल्स आते हैं, उसके वजह से नो काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है इस स्टॉक पे, और वही इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं। सेबी के रूल्स चेंज होते रहते हैं, उसके इम्पैक्ट हम देखेंगे। देखो क्या होता है कि सेबी रिटेल इन्वेस्टर को बचाना चाहते हैं, तो वो कुछ भी अगर जहां भी उनको लगेगा कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, खास करके एफ एन ओ एंड ऑल दैट, तो वहां वो डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। अब ये स्टॉक अगर आप देखें तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो ऑफकोर्स ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 62 के पी पे चल रहा है, जो ऑलरेडी हाई है। लेकिन ये पहले अगर आप देखो तो काफ़ी ऊपर गया था, ऑलमोस्ट अगर आप पी देखो तो ऑलमोस्ट आप 100 के ऊपर चला गया था। अभी वो थोड़ा नीचे आया है, क्योंकि बात चल रही है कि भाई वीकली एक्सपायरी नो शायद खत्म हो जाएगी, और सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहेगी या तो फोर्टनाइटली रहेगी, यानी नो कहते हैं ना कि 15 डेज की। अगर वो होता है तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में इम्पैक्ट आएगा। तो उसके वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि नो प्रॉफिटेबिलिटी में आगे जाके आ सकता है, तो उसके लिए वजह से नो आप देखिए कि स्टॉक भी गिरा है। लेकिन अभी यहाँ से क्या होगा वो हमें मेन देखना है। अगर कुछ पॉजिटिव बात करें तो ऑफकोर्स बीएससी इंडिया की नो ऑलरेडी मार्जिन्स अच्छे खासे, ऑलमोस्ट देखो ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 65% था जून का, जो अच्छे खासे, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है नो, यहाँ रिटेल इन्वेस्टर और इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके वजह से नो डिमांड तो रहने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो एफएनओ पे कमर कसी गई है, आपने पता है कि 3-4 महीने पहले एफएनओ पे काफ़ी उनके मार्जिन्स बढ़ा दी, तो उसके वजह से तो इम्पैक्ट आया ही था। बाद में ये अभी धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि डबल एक्सपायरी थी तो वो एक सिंगल एक्सपायरी हो गई ड्यूरिंग द वीक, तो उसका भी एक थोड़ा इम्पैक्ट आया। लेकिन एक्चुअली सबको लगा था कि वहाँ इम्पैक्ट बड़ा आएगा, लेकिन एक्चुअली वो इन अ वे पॉजिटिव हुआ था। अगर हम लोग बात करें तो डेरिवेटिव का ग्रोथ देखें तो डेरिवेटिव का ग्रोथ एक ये ऐसा एक ग्रोथ है जो बीएससी के लिए बहुत ही अच्छा चला है। अगर हम कह सकते हैं कि जो 1 डे एक्सपायरी ग्रोथ था ना, वो ऑलमोस्ट 11.4% था बीएससी का प्रीमियम टर्नओवर November 24। ये 1 डे हो गया ना, जो थर्सडे होने, सिर्फ थर्सडे होगा बीएससी का और ट्यूसडे होगा एनएससी का, उसके वजह से आप देखो तो ऑलमोस्ट 24.4% बढ़ गया, यानी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ जब ये सिंगल डे हो गया एक्सपायरी का। अभी बात चल रही है कि कैसा एवरेज टर्नओवर कितना बड़ा है। देखो बीएससी को जब भी आपको मापना है तो आपको उसका एवरेज टर्नओवर देखना पड़ेगा। तो अब देखिए तो प्रीमियम का जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है ना, वो 90 बिलियन, यानी 9,000 करोड़ से बढ़ के 15,700 करोड़ तक अभी पहुंच गया है, तो बहुत अच्छा जंप हुआ है। एक्सपायरी डे का शेयर भी अगर देखो तो 50 से 55% का ग्रोथ हुआ है। और ये देख के पता चल जाता है ना कि किस तरह से ग्रोथ बीएससी ऑनेस्टली वॉल्यूम में जो बड़ा पिकअप आया था वो डेरिवेटिव्स के वजह से ही आया था, नॉट ड्यू टू कह सकते डिलीवरी बेस ज़्यादा एनएससी में होता है। लेकिन जब से बीएससी ने डेरिवेटिव में एंट्री, तब से उसका कह सकते हैं ना कि स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा था। कोलोकेशन का भी एक्चुअली ना उनका इशू चल रहा था, लेकिन अभी वो तो भी ठीक ठाक चल रहा है। और ब्रोकर के एंगेजमेंट प्रोग्राम काफ़ी चलते, उसके वजह से भी बीएससी को फायदा। और काफ़ी लोग क्या करते थे कि बीएससी में नो आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी हमेशा ज़्यादा थी, तो और ऑप्शंस और प्रीमियम के, तो काफ़ी जो पंटर लोग और ट्रेडर्स होते हैं ना वो यहाँ ट्रेड करते हैं, इसके वजह से भी उनका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। अब ये सेबी का जो रिस्क है कि भाई ये वीकली का फोर्टनाइटली या मंथली के क्या ये सही में होगा, देखो चांसेस बहुत है कि ये होगा, क्योंकि सेबी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेकुलेशन कम हो। वर्ल्ड में कहीं भी डेरिवेटिव्स मार्केट इतना बड़ा नहीं जितना हमारा है। हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेरिवेटिव मार्केट है। और मैक्सिमम आपको भी पता है सेबी ने कितनी बार फाइंडिंग भी निकल के 90% लोग इसमें लॉस ही करते हैं। तो अगर अभी हम एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि चलिए अगर ये वीकली एक्सपायरी निकल जाती है तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा।
वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वापिस हम लोग पीएनएल पे जाते हैं। बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात है आपके एजुकेशन के लिए, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। हम रिकमेंडेशन हमारी वेबसाइट www.catappan.in पे ही देते हैं। तो बाय द वे, अभी दिवाली चल रही है तो स्पेशल ऑफर चल रहा है। 13,000 में पूरा पैकेज मिल रहा है, तो प्लीज गो एंड चेक इट। 13,000 एंड 17,000 में, 17,000 में पूरा कॉम्बो मिल रहा है। सो गो एंड चेक इट। और इतना बड़ा डिस्काउंट हमने कभी दिया नहीं, तो जरूर जाके देखेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। तो वापिस आते हैं बीएससी इंडिया के बारे में। तो और बाय द वे, नेक्स्ट शेड्यूल आपको हमारा नेक्स्ट सेशन का देखना है तो लिंक मैं दे दूंगा, उससे क्लिक करके देख लेना। तो अगर आप देखो तो पीएनएल की हम लोग बात करें, तो पीएनएल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अभी ईपीएस जो है वो ऑलमोस्ट 39 के आसपास खड़ा है, ठीक है। अभी समझ लो कि वीकली टर्नओवर निकल जाता है, तो उनके सेल्स में कितना इम्पैक्ट है, वो एक बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपको अगर इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है तो ऑलमोस्ट 35% से डायरेक्टली 2026-27 के वॉल्यूम डायरेक्टली गिर सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में 25 से 27% तक का भी ड्रॉप आ सकता है। ईपीएस भी ऑलमोस्ट 20-22% का ड्रॉप आ सकता है। तो एक सब्सटेंशियल ड्रॉप आ सकता है अगर वीकली एक्सपायरी निकल जाती है तो। और इवन आप ट्रांजैक्शन फीस और वो सब का भी जो होता है ना, उसमें भी एक अच्छा खासी इनकम होती है, वहाँ भी हिट आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका ये डायरेक्टली अगर ये ईपीएस यहाँ से 1-2 साल में गिर सकता है, अगर ये डेरिवेटिव्स में क्लब आ जाए। अभी देखो ये कब होगा पता नहीं है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या नेक्स्ट ईयर होगा, वो हमें पता नहीं, लेकिन चांसेस बहुत है कि वीकली एक्सपायरी निकल जाएगी। और यही टेंशन हमें सताया जा रहा है बीएससी के लिए। अगर ऑफ कोर्स डेरिवेटिव सेगमेंट एक ऐसा सोर्स है जिससे बीएससी ऊपर आया है। 70% रेवेन्यू आप देखो डेरिवेटिव से ही आ रही है बीएससी की, ओके। तो वो आपको देखना है कि अब ये 35-40% ड्रॉप बड़ा हिट आता है। और आगे जाके भी अगर आप देखो तो कैश सेगमेंट में इतना पार्टिसिपेशन नहीं जैसा एनएससी में है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 7 से 9% है, यानी कैश मार्केट इतना बड़ा नहीं, खासा डेरिवेटिव मार्केट है। और लेकिन आगे जाके आपको और एक जो सेगमेंट इसका अच्छा चल रहा है वो स्टार म्यूचुअल फंड है। जो अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आप ट्रेड करते हो तो स्टार म्यूचुअल फंड हम लोग भी वो पहले यूज़ करते थे। जैसे मैंने पास म्यूचुअल फंड एजेंट, तो स्टार म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। आप कोलैबोरेट कर सकते हो सभी एम के साथ और क्लाइंट के वहाँ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वहाँ एक अच्छा खासा ग्रोथ है। तो स्टार म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ ड्राइवर रहा है। लेकिन अभी यहाँ से क्या क्या करना चाहिए, देखो ये अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो देखिए 2-3 चीज़ें, नो डाउट डेरिवेटिव आगे इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन सामने अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ रही है। मेंबर्स के एंगेजमेंट कैश सेगमेंट में और ईएमसी में काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा रेवेन्यू नो अपसाइड आ सकता है। अभी आप बोलोगे तपन लेकिन ये डीमेट अकाउंट तो कम हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि एफएनओ का कर्व चल रहा है। लेकिन कभी ना कभी ये 3 महीने, 6 महीने, साल में ये सब स्टेबलाइज होगा और वापिस ये नो एक तरह से वॉल्यूम कैश मार्केट का बढ़ सकता है, ठीक है। तो कोलोकेशन का भी थोड़े ट्रेड्स होते हैं, उनके चार्जेस इनको मिलती है। तो आगे जाके आपको ये जो प्रोबेबिलिटी आपको खास करके बीएससी के लिए देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई इसके टर्नओवर पे कितना इम्पैक्ट आता है। अगर ये वीकली एक्सपायरी आती है तो टर्नओवर पे इम्पैक्ट आएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो वो देखना है। सेकेंड है कि भाई अगर रेशियो एनालिसिस से बात करो तो भाई पी रेशियो कहाँ जाके रुक रहा है, क्या ये ऑलरेडी, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है तो पी रेशियो ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड होगा, तो वो धीरे धीरे डी रेटिंग होती है, तो वहां भी आपको एक दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। और तीसरा, प्लीज सेबी का के देखते रहो क्या चल रहा है, सेबी क्या नए रूल्स आ रहे हैं और उसके वजह से बीएससी को कैसा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसमें डायरेक्टली बीएससी का ऊपर नीचे हो जाता है। ब्रोकर्स के भी अगर टर्नओवर में इम्पैक्ट आता है तो बीएससी को आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस के डेरिवेटिव, जहां सेबी का एक बड़ा फोकस है, तो वहां अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या आएगा। तो कैश सेगमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है जो मुझे यहाँ दिक्कत लग रही कि शायद अगर आगे जाके वीकली एक्सपायरी निकल गई तो नेक्स्ट 1-2 साल शायद इनका टर्नओवर उतना बढ़े ना, और वही प्रॉब्लम है। इबिटा मार्जिन अच्छा है, मोर देन 60%, पैट मार्जिन एंड ऑल दैट।
तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं। इवन अगर आप आरओई आरओसी देखे तो वो भी अच्छे है। ओके। लेकिन अगर आगे जाके टर्नओवर और प्रॉफिटेबल, आप देखो आरओई ऑलमोस्ट 30% के पास है, आरओसी भी 40% है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है कि जो मैंने आपको बताया है। सो स्ट्रक्चर वॉल्यूम शिफ्ट तो होगा, कैश सेगमेंट का बढ़ेगा, वहाँ ऐसा लग रहा है कि आगे जाके। और स्टॉक स्टार म्यूचुअल फंड का ट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो वो भी कंपनी के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। जो उनका हाई डिपेंडेंस है डेरिवेटिव्स, वहाँ एक प्रॉब्लम होगी। अभी आप बोलोगे तपन, आपके हिसाब से वैल्यूएशन कहाँ होना चाहिए? चलो अब बात करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए इसमें, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपको इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये जो 60 का पी है ना, ये कम से कम 1-2 साल में अगर आपका रेवेन्यू उस तरह से बनना चाहिए कि ये 60 का ऑलमोस्ट 35 to 40 का पी जाए, और उसके लिए आपको 20-30% का ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ चाहिए। वो कैसे आएगा? आपका एवरेज टर्नओवर बढ़ेगा। तो एवरेज टर्नओवर कब बढ़ेगा? जब डेरिवेटिव चलेगा, तो वहाँ एक दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अगेन ये एजुकेशन है, कोई रिकमेंडेशन, मेरे हिसाब से अभी भी आपको वेट करना चाहिए। क्या आ रहा है? अभी भी मुझे ये स्टॉक महंगा लग रहा है, 60 का पीक ज़्यादा है और टर्नओवर का इम्पेक्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि डेरिवेटिव्स बढ़ा है। तो हमें थोड़ा वेट करके सेबी की गाइडलाइंस क्या आती है फिर आप पोजीशन लो तो बेटर रहेगा। स्टॉक कहीं भागा नहीं। आप बोलोगे नहीं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ गया और कुछ वीकली डेरिवेटिव चाहिए, तो हाँ, तो स्टॉक भागेगा, तो मैं एग्री कर रहा हूँ भागेगा। लेकिन चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नहीं आएगा, ये वीकली हटने वाला है। तो उस तरह से आप देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, और आगे सेबी क्या गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। आप बोलोगे मेरे पास है तो क्या करूँ? होल्ड कीजिए, एवरेज मत कीजिए, अभी इसको एवरेज मत कीजिए, इसको वेट कीजिए, थोड़ा स्टेबल होने दो सेबी गाइडलाइंस, और देन यू कैन टेक अ डिसीजन। मार्केट विल ऑलवेज गिव यू चांस टू इन्वेस्ट। ओके। चले यहाँ तक रहे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। प्लीज आपके कमेंट्स जरूर डालना, आपको कोई क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बोला, हमारा नेक्स्ट सेशन की लिंक दी है, प्लस www.catappan.in को विजिट कीजिए, दिवाली ऑफर चल रही है, उसका लाभ उठाइए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।